9वां अध्याय 8वां खंड। हे सोम, आपका रस मददाई होकर इंद्र तक जाए, आपका रस शक्तिमान होकर वायु तक पहुंचने की कृपा करे। आप पवित्र हैं, आप यजमान को आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप संतुष्टिदायक हैं, आप दुष्टों को दंड देने की कृपा कीजिए। हम आपका आह्वान करते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप यज्ञ की क्रिया विधि जानने वाले हैं, आप ईर्ष्यालुओं और नास्तिकों को दूर करने की कृपा कीजिए। आपका प्रभाव देवताओं जैसा दिव्य है। हे सोम, आप तेजस्वी हैं, आप हमें सैकड़ों लोगों द्वारा चाहा गया धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप द्वारा दिए गए धन से हम हजारों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकें। आप हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, हम आपका आश्रय चाहते हैं, आप सभी के द्वारा चाहे जाते हैं। आप हमें जो अन्न धन प्रदान करते हैं उससे हम सुखी बने। आप सूर्य के साथ वास करने वाले हैं। सोम रस श्रेष्ठ है, सोम रस तेजस्वी है, सोम रस धाराओं से यज्ञ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चमकने वाले सोम की ऊर्ध्व धारा गतिमान रूप में यज्ञ में प्रयोग की जाती है। सोम रस को स्वाभाविक रूप से परिशुद्ध किया जाता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप रसीले हैं, आप पालक हैं। देवताओं के सभी धामों को अपने दिव्य रस से परिपूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप चमकीले हैं, आप देवताओं के लिए बहिए। सोम रस स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और समस्त प्रजा के लिए सुखकारी होने की कृपा करें। हे सोम, आप बलवान हैं, आप चमकीले हैं, आप अमृत के समान हैं, आप स्वर्ग लोक के धर्ता धारण करता हैं। आप सत्य रूपी यज्ञ में प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। 9वां खंड। हे अग्नि, आप बहुत अधिक प्रिय हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमें मित्र जैसे प्रिय हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप हविवाहक हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। देवताओं ने कवि की भांति दो रूपों गार्हपत्य और आहवनीय में मनुष्यों में अग्नि को प्रतिष्ठित किया है। हे इंद्र, आप हमारी वाणी सुनिए, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। आप अपने यजमानों की स्तुति पर ध्यान दीजिए, आप उनकी रक्षा के लिए सचेष्ट रहने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप विश्वपालक हैं, आप पर्वत की भांति विशाल हैं, आप स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। आप कृपया हमारे यज्ञ में पधारिए। हे इंद्र, आप सोम रस पीने वाले हैं, आप सच का पालन करने वाले हैं। आप आकाश और पृथ्वी दोनों ही लोकों में अपनी सामर्थ्य रखते हैं। आप स्वर्ग लोक के पति हैं, आप सोम यज्ञ करने वालों की बढ़ोतरी करने वाले हैं। हे इंद्र, आप स्वर्ग लोक के पति हैं, आप शाश्वत हैं, आप नगरों को धारण करने वाले हैं, आप दस्युओं का नाश करने वाले हैं, आप मनोबल की बढ़ोतरी करने वाले हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं के नगरों के भेदक हैं, कवि हैं, युवा हैं, आप वज्र वाले हैं, आप विश्व के कर्मों के धारक हैं, आप पराक्रमी हैं, आपकी कई जगह प्रशंसा होती है, आप अपने इसी स्वरूप के साथ प्रकट हुए हैं। हे इंद्र, आपने अपने बल से गायों को चुराने वाले राक्षसों के जत्थे को नष्ट किया। राक्षसों के नाश के बाद सारे देवता इकट्ठे हुए, फिर वे सभी देवता तब आपके साथ संगठित हुए। इंद्र हजारों दान देने वाले हैं, इंद्र बहुत तेजस्वी हैं, इंद्र बहुत क्षमतावान हैं। इंद्र की सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा होती है। हम सभी को इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। 10वां अध्याय पहला खंड। सोम पानी बरसाने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, दिव्य हैं। सबसे पहले आकाश में उन्होंने प्रजा को उत्पन्न करके प्रतिष्ठा प्राप्त की, फिर पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक छलनी से छन करके बढ़ोतरी प्राप्त की। छाना गया सोमरस मित्र, वरुण तथा मरुत गण की सामर्थ्य बढ़ा देने वाला हो, वह इंद्र के भी बल को बढ़ाए। वह हमें अन्न
धन दिलाने के लिए वायु को प्रसन्न करे। सोम रस अनुपम दिव्य है, वह स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों ही लोकों के लिए प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। सोम ने सूर्य में प्रकाश उत्पन्न किया, इंद्र में ओज स्थापित किया। ये जल के गर्भ स्वरूप हैं, ये महानतम हैं। सोम ने बहुत से कार्य किए हैं। सोम अमर हैं, ये पक्षी के उड़ने की तरह वेग से द्रोण कलश में प्रवेश करते हैं। सोम दिव्य हैं, ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित हैं, ये जल में मिलते हैं। सोम यजमानों के लिए धन धारण करते हैं। शूरवीर जैसे बल प्रयोग करता है, वैसे ही सोम अपना धन देते हैं। ये बलशाली हैं, ये सामर्थ्यवान हैं, ये ऐश्वर्यशाली हैं। सोम पवित्र हैं, ये यजमानों की इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ स्थान तक जाना चाहते हैं। सोम आवाज करते हुए यज्ञ स्थान में जाने के लिए रथ चाहते हैं। सोम पवित्र हैं, पुरोहित सोम को साफ करके प्रार्थनाओं से उसी तरह सजाते हैं जैसे युद्ध में ले जाने के लिए घोड़ों को सजाया जाता है। सोम पवित्र हैं, सोम स्वयं किसी से नहीं दबते, पर ये स्वयं शत्रुओं को दबा लेते हैं। सोम पवित्र हैं, सोम छनकर धारा रूप धरकर आवाज करते हुए शत्रु लोक को जीतते हैं। सोम यज्ञ के प्रभाव से स्वर्ग लोक की ओर दौड़ते हैं। सोम पवित्र हैं, वे अपने यज्ञ स्थान से स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। वे यज्ञ के श्रेष्ठ साधन हैं, शत्रुओं को हरा सकने की सामर्थ्य रखते हैं। सोम पवित्र हैं, हरित कांति शोभा वाले हैं, देवताओं और उनकी पीढ़ियों द्वारा जन्म से ही पवित्रता पूर्वक उपयोग में लाए जाते हैं। सोम पुष्टतादायी आहार उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्फूर्तिदायी कार्य क्षमता उत्पन्न करने वाले हैं। सोम अपनी धाराओं से झरते हुए स्वतः ही स्वच्छ पवित्र हो जाते हैं। दूसरा खंड। सोम शूरवीर हैं, उंगलियों से इन्हें निचोड़ा जाता है। ये सोम जल्दी चलने वाले रथ से बुद्धि पूर्वक इंद्र के पास जाते हैं। यज्ञ स्थान में बहुत से देवता प्रतिष्ठित हैं। ये सोम उस यज्ञ स्थल में बुद्धि पूर्वक अगणित कार्य करने की इच्छा रखते हैं। यजमान सोम रस को परिष्कृत करके द्रोण कलश में भरते हैं। यह सोम रस रसीला है, यह अन्नों को उत्पन्न करने वाला है। सोम को यज्ञ स्थान पर ले जाया जाता है, वहां पर पुरोहित उसे शुद्ध करते हैं, पवित्र बनाते हैं। तब देवताओं के हवि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोम रसों के राजा हैं, वे पवित्र सफेद किरणों वाले हैं। वे घोड़े की तरह जल्दी से याजकों के पास जाते हैं। शक्तिशाली बैल जैसे पशुओं के झुंड में अपना बल दिखाता है, वैसे ही सोम अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। सोम वैभवशाली हैं, सोम बलशाली हैं। सोम हिंसकों का नाश कर देते हैं। सोम पीड़ा पहुंचाने के लिए भी सताते हैं, उन्हें सीमा में रखते हैं। सोम बहुत शक्ति और क्षमतावान हैं। सोम मदकारी हैं, आयुध वाले हैं, हरित कांति आभा वाले हैं।